साथ सो रहे थे, हमारा बैग छीना थे लोग। इनाम के साथ में दोस्तों ने मदद की और हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितना कहा है एकदम सच कहा है, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं कहा है। और वो तो गुंडों से उलझने के चक्कर में पता नहीं पर्स कहाँ गिर गया हमारा, वरना हम आपको पहचान पत्र दिखा देते और उसमें एक और कटिंग भी थी, वो भी दिखा देते कि पैसा आया कहाँ से। बस अब इधर उधर की बातें मत कर, सीधी तरह ये बता कि ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से? किसको लूटा, किसका मर्डर किया, सीधी तरह बता, नहीं तो 1 मिनट में उगलेगा। 1 मिनट में क्या उगलेगा? आप समझ क्यों नहीं रहे जो हम आपसे कह रहे हैं कि आप तिवारी जी से फोन बात करिए। आप तिवारी जी की बात मत कर और ये फोन की बात मत कर, साले चालान करके 2 मिनट में अंदर कर दूंगा। एक मिनट सिंह साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये सही कह रहा हो। देख, तेरे पास इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, ये पैसे सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे और फिर सिंह साहब तुम्हें एक लेटर देंगे। उस लेटर को लेके जब तू कोर्ट में जाएगा तब ये माल मिलेगा। बाबू सिंह साहब, एक लेटर हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप हमसे चाहते क्या है। आप पहले हमें समझाइए, हम समझेंगे। 1 मिनट तुम्हारी ऐसी की तैसी। बाहर आओ सालों, बाहर आकर खुले में बात करो। अगर हम साबित नहीं कर सकते ये ईमानदारी का पैसा है तो तुम साबित करके दिखाओ बेईमानी का पैसा है। अगर तुम कानून के रक्षक हो तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी अपने अधिकार जानते हैं। हमें बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ। हम पत्रकार है, छुपा दे। भैया, हम मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड, कुछ पैसा हमको इनामी मिला, कुछ पैसा हमको हमारे इष्ट मित्रों ने दिया और गुंडे लोग हमारा पैसा छीन रहे थे। हम पैसा बचाते हमारी ये दशा हो गई। हम इनको कब से अंदर समझा रहे तो नहीं, ये लोग हमें 3 बात समझा रहे हैं। करें यहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, ट्रेन छुटवा दी इन लोगों ने हमारी। कौन आदमी की क्या हुआ ये लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। अरे कब से हमको बता रहे कि हमको पैसा इनामी मिला, हमारे दोस्तों ने। आप हमें अंदर करने की बात कर रहे हो, उगलवाने की बात कर रहे हो। तुम तो खामखा भड़क गए, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अरे पूछ भी क्या रहे थे, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पैसे तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही रहेंगे। अच्छा भाई, तो हम हो गए गलतफहमी के शिकार। अब तो आप हमारे भिजवाने का बंदोबस्त कीजिए, ट्रेन तो हमारी निकली गई, छूटी गई। हाँ, करते हैं। किशनगंज चला किशनगंज, 100 किशनगंज। दादाजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। दादाजी, हम लल्लन कौन बेटा? वो प्रजापति पोस्ट ऑफिस के बगल वाला मकान। अच्छा, तो तुम श्यामलाल के बेटे हो बच्चा? नहीं, हम रामलाल के बेटे। अच्छा, तो तुम इलाहाबाद से आ रहे हो ना बच्चा? हाँ, इलाहाबाद में रहते हैं, संगम पे। पंडे है पंडे। हाँ, अच्छा। टाइम निकालो, आओ संगम पे आओ, आपको भी नहलवाए वहीं डुबो देंगे। हाँ, आऊंगा। अच्छा। खून पी रहे हो, खून। बेटे, ये सब फुटपाथ कैसे गया? कुछ नहीं, लफंगों के साथ 2-2 हाथ हो गए। अच्छा, जैसे आपके साथ हो रहे हैं। इलाहाबाद में रहते हो ना? हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में। ओह, अच्छा। मुंबई में क्या करते हो बेटा? मुंबई में? हाँ। मुंबई में हम गवर्नर हैं। अच्छा, मुंबई में गवर्नर हो, बहुत अच्छा बच्चा। गांव का नाम ऊंचा कर रहे हो। हाँ बच्चा। हाँ, सोच तो यही रहे हैं। हम आ गए सरोजा। ललन, ये सब क्या है? नहीं, वो तुम सब छोड़ो, वो सब ठीक है। और हम पूरे 2 लाख के साथ में आए हैं। और चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं। अब तुम्हारी शादी किशन से ही होगी। नहीं ललन, अब जो हो रहा है उसे होने दो। अब तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। अब ये जो हो रहा है वो होने दो। ये क्या मतलब हुआ? जब हम टाइम पे आ गए हैं, पूरे इंतजाम के साथ आ गए हैं, तो फिर ये ललन, तुम्हारे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या? किशन की जगह कहीं और हो गई है। सुने उसे बहुत दहेज मिल रहा है। हाँ, तो हम लक्ष्मी जी से बात करते हैं। तुम सरोजा को संभाल लो और उसको ढांढल बताओ, और कुछ नहीं, हम सब संभाल लेंगे। और हमने सरोजा को चाहा, हम सरोजा की पीछे जान दे देंगे।
लंबा रखो, लंबा रखो। हाँ ये बराबर है, करेक्ट। और ये कमर 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 1 इंच बढ़ा के रखो। हाँ पिताजी। और कंधे जो हैं वो 1.5 इंच बढ़ा देना। 1.5 इंच। पिताजी। अरे क्या पिताजी पिताजी कर रहे हो तुम? हैं? तुम लिखो। पिताजी ढीला हो जाए। तू कौन सा कसा रहेगा जिंदगी भर? अपनी शादी का सूट तेरी शादी में पहनूंगा और तेरे बेटे की शादी में भी यही पहनूंगा। चाचा प्रणाम। चाचा हम लल्लन। हाँ। चाचा आप किशन का ब्याह कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है और आप इससे खुश हैं तो ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, ये गलत हो रहा है। एक तरफ अगर इसमें खुशी है तो दूसरी तरफ जिंदगी है चाचा, और इससे किसी का सब कुछ बिगड़ जाएगा चाचा। अच्छा तो ये भी चंदा के दीवाने हैं, तो ये लीला है। अच्छा तो किसका क्या उजड़ जाएगा? आपको समझना चाहिए चाचा। मुझे समझा रहे हो? मुझे समझा रहे हो? समझना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, समझे? प्रेम भावना के साथ साथ हैसियत और औकात भी होनी चाहिए। हैं? कौवे को मुंह मारने के लिए कचरे का ढेर पड़ा है और मोती चुगने के लिए हंस का जन्म लेना पड़ता है, समझे? मुझे एक बात बता, ये मेरा बेटा है, मैं जहाँ चाहूंगा भी आऊंगा। तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? तू होता है क्या मतलब है आपको? नारा बाजना सिखाया आपने मुझे। अब हम आपके कंधे तक पहुंच चुके हैं, हम आपसे कम से कम बात तो कर सकते हैं। आप चाचा हैं हमारे। अब ये कौन सी लीला है? लीला नहीं, सरोजा। सरोजा आपके घर में बहू बनकर आएगी, उसको अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए चाचा। उसके कदम आपके घर में पड़ेंगे, आपके घर लक्ष्मी की वर्षा होगी। सरोजा? कौन सरोजा? चाचा लक्ष्मी है सरोजा, भाग्य लक्ष्मी का स्वरूप है सरोजा। हम लल्लन आपसे कह रहे हैं, अगर झूठ निकले तो आप जूते मारिएगा। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं चाचा कि आप सरोजा को अपना लीजिए। नहीं ललन, ये नहीं। पहले ही तुमने हमारे लिए जितना किया है वो बहुत है। हमारी जिंदगी, हमारी खुशी के लिए क्या नहीं किया तुमने। हमें दुख से उबारने के लिए तुम कहां, किस हाल से गुजरे हो, वो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है ललन। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन किशन ने हमारे लिए क्या किया? पिछले 13 दिनों से सुबह शाम रात की एक एक घड़ी को एक एक जिंदगी की तरह काटी है हमने। जिंदगी के इतने बड़े फैसले को निभाते हुए आंखें पथरा गई हमारी, लेकिन इस फैसले का असर किशन पर क्या देखा हमने? आज तुम्हारे हाथ जोड़ने के बाद अगर किशन के पिताजी मुझे स्वीकार कर भी लेते हैं और कल को जाके कोई ऐसी बात खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ये हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या किशन में इतनी हिम्मत है कि वो अपने पिताजी को रोक सके? ललन, प्रेम तो तुम्हारा है। हमारी जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी सुरक्षा तुम्हारे साथ है। हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुम ही से। पानी लाओ, जल्दी करो। ललन,